आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां आपको बता दें कि सरस्वती वन में बनेगा 73वां महोत्सव। 19 जुलाई को मनाया जाएगा वन महोत्सव। कुरुक्षेत्र में है सरस्वती वन, तो वन विभाग लगाएगा 2 करोड़ पौधे। प्रदेश की जनता को निःशुल्क दिए जाएंगे पौधे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां सरस्वती वन में बनेगा 73वां वन महोत्सव। 19 जुलाई को मनाया जाएगा वन महोत्सव। तो कुरुक्षेत्र में है सरस्वती वन, वन विभाग लगाएगा 2 करोड़ पौधे। प्रदेश की जनता को निःशुल्क दिए जाएंगे 30 लाख पौधे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो वन विभाग लगाएगा 2 करोड़ पौधे। प्रदेश की जनता को निःशुल्क दिए जाएंगे 30 लाख पौधे। प्रदेश की जनता भी वहां पर पौधे लगा सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां सरस्वती वन में मनाया जाएगा वन महोत्सव। तो 73वां वन महोत्सव ये मनाया जाएगा। 19 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाएगा और प्रदेश की जनता को निःशुल्क दिए जाएंगे 30 लाख पौधे। तो वन विभाग जो है कुरुक्षेत्र में है सरस्वती वन, और वन विभाग लगाएगा 2 करोड़ पौधे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां वन विभाग लगाएगा 2 करोड़ पौधे। तो प्रदेश की जनता को निःशुल्क दिए जाएंगे 30 लाख पौधे। चंडीगढ़ में सरस्वती वन में बनेगा 73वां वन महोत्सव। 19 जुलाई को मनाया जाएगा वन महोत्सव। वही खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तो आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में जहां प्रदेश बीजेपी के कई नेता शामिल है, तो बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं, और केंद्रीय मंत्री कृष्णलाल तो फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी का 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भूपेंद्र सिंह यादव भी शिविर में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्द ही प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन 4 सत्र होंगे। पहले सत्र को सीएम मनोहर लाल संबोधित करेंगे, वहीं दूसरे सत्र को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव संबोधित करेंगे। तीसरे सत्र को प्रांत संघ चालक पवन जिंदल और चौथे संघ को गृह मंत्री अनिल विज संबोधित करेंगे। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, फरीदाबाद के सूरजकुंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है और इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम बड़े नेता वहां शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर 15, 16, 17 जुलाई को बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। हरियाणा बीजेपी के नेता होंगे शामिल। सीएम मनोहर लाल करेंगे शिविर का शुभारंभ। दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे मौजूद। कई राष्ट्रीय पदाधिकारी करेंगे शिविर में शिरकत। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी।
11वें सत्र में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का संबोधन। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सूरजकुंड में आयोजित किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? तो यहाँ पे तकनीकी खराबी के चलते संपर्क टूट रहा है। संजय से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो प्रशिक्षण शिविर में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शिविर में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भूपेंद्र सिंह यादव भी शिविर में पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी कार्यक्रम में मौजूद है। तो वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्द ही प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन 4 सत्र होंगे और पहले सत्र को सीएम मनोहर लाल संबोधित करेंगे। तो हमारे सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल जागृति, मैं बिल्कुल अभी सूरजकुंड में हूँ, जहाँ पर ये प्रशिक्षण शिविर का दूसरा सेशन चल रहा है। पहला सेशन था वो समाप्त चुका है और अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल लंच के बाद दूसरे सेशन के लिए दोबारा जो जहाँ पर ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है वहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैं अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री पहले सेशन को संबोधित कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरे जो राजनीतिक जीवन का जो उद्देश्य है वो अंत्योदय योजना थी, जिसको हरियाणा सरकार ने साझा करके दिखा दिया है। आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, जो नीचे तक की जनता है, जो गरीब जनता है, दूर दराज के लोग हैं, वहां तक जो सरकार की नीतियां हैं वो पहुंचे। इसको लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि आप सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं, जिससे कि वो उसका फायदा ले सकें। अभी के पहले जो शिविर से जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है वो यही मिली है। इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे जो आज के शिविर बाकी हैं उनमें लगातार अभी दूसरे शिविर में भूपेंद्र सिंह यादव हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अभी शिरकत कर रहे हैं। तो कुछ कार्यकर्ताओं को इस शिविर से कुछ विशेष मिलने वाला है, ऐसी कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने चौधरी कृष्णपाल पूजे, तो अभी फरीदाबाद सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के चिंतन और जो मनन शिविर हैं ये लगातार चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे तैयार रहती है। वो कभी ऐसे नहीं है चुनाव की जब तिथि नजदीक आएगी उसी में कार्यकर्ताओं को बोला जाएगा कि आप तैयार हो जाएं। तो बीजेपी का साफ तौर पे कहना था, बीजेपी नेता बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि हम लोग चुनावी मोड में हम रहते हैं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य सरकार की योजनाओं को, सरकार की जो नीतियां हैं उसको आम जनता और गरीब जनता तक पहुंचाना है। जी बिल्कुल संजय, और ये भी जानना चाहेंगे कि दूसरा सत्र जो है वो कब तक शुरू होगा और किस तरह से जो दूसरा सेशन है वो खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए अभी दूसरा सत्र शुरू हो चुका है और सारे नेता और कार्यकर्ता जहां पर ये सत्र चल रहा है वहां पहुंच चुके हैं। राजहंस होटल का एक हॉल है, वहां पहुंच चुके हैं और इसमें जो खास रहने की जो उम्मीद है, इसमें भूपेंद्र सिंह यादव कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देंगे, सरकार की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का संदेश देंगे, भ्रष्टाचार से दूर रहने का संदेश देंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री भी दूसरे सेशन में मौजूद हैं और लगातार पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक मुख्यमंत्री जी यहीं पे रहें। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, आज का जो दिन पहला दिन है वो भी विशेष रहेगा। और मैं तो बल्कि अपने दर्शकों को ये अपडेट करना चाहूंगा, कल का दिन भी खास रहने वाला है, जहां पर सरकार के जो सभी मंत्री हैं वो एक साथ इकट्ठा होंगे और यहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र भी देंगे। जी बिल्कुल। और संजय, साथ ही साथ आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है उनका क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर रहने वाला है, ऐसे में किस तरह से जो है कार्यकर्ता इसे खास मान रहे हैं? देखिए जागृति, पहले यहाँ पर जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर हालांकि नेटवर्क कमजोर है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको अभी बोलने की मना मीडिया की नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले कुछ
तो उसके बाद यहाँ पे सभी मीडिया कर्मी लगभग पहुंच चुके हैं। तो जो कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनसे ऊपर के स्तर के जो नेता हैं, अभी जैसे पूर्व मंत्री विपुल गोयल हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, हर खबर ने उनसे की, तो उनको जैसे ही हमने उनसे कहा कि विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव आ गए हैं, तो इसलिए आपका चिंतन मनन शिविर चल रहा है, तो 2.5 साल से आपने जनता की आपने शोधन नहीं ली है, ऐसा विपक्ष का आरोप था। तो पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि चलिए इस बहाने से कांग्रेसियों को या विपक्ष वालों को ये समझ आता है हम लोग चुनावों की तैयारी तो कर रहे हैं, उनका तो अभी संगठन भी तैयार नहीं हो पाया है। तो इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप अभी चल रहे हैं। अभी इस मंत्री से क्या निकलेगा, इसमें जो चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या बातें की जाएंगी, अभी ये पूरी तरह एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन दूसरे सेशन जैसे ही खत्म होगा, जो भी जानकारी जल्द होगी वो हम जरूर बनाएंगे। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने नगर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा के साथ सड़कों का जायजा लिया। तमाम अधिकारियों के साथ मंत्री जब पांवटा साहिब रोड पर पहुंचे तो देखा कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने संबंधित विभाग को इसका जिम्मेदार ठहराया और कहा संबंधित विभाग की बड़ी लापरवाही है, जिसको लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी स्थिति का जायजा लिया और जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान डीसी पार्थ गुप्ता भी वहां पर मौजूद रहे, तो अधिकारियों की लापरवाही के लिए उनको फटकार भी लगाई गई और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए गए। तो पहली खुल के बरसात भी नहीं, सड़कें टूटी या सड़क कहाँ है, रास्ता कहाँ है, कुछ समझ नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी भी थे, तो क्या करना चाहेंगे सर? नहीं, निश्चित तौर से कुछ खामियां हैं और उसी के लिए आज का दौरा था। जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हैं विभाग के सारे लोग हमारे साथ थे और हमने उनसे पूछताछ भी की और अगर कुछ खामियां होंगी तो कार्रवाई भी उनके खिलाफ। तो किसकी कमी मानते सर? नहीं, कुछ तो कमियां हैं विभाग की, क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया इस बात पे। सबसे वाली जो सड़क है, ये जो इसकी जो स्थिति को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर मंत्री जी के द्वारा दौरा किया गया, तो उसमें कई जगह जो है मेजर जो है खड्डे पाए गए हैं। उन पॉइंट से माननीय मंत्री जी ने खुद जो होता है वो भी चेक किए गए। त्रिवेणी ब्लॉक हो गया, अपना मानिकपुर से पहले हो गया, जिसवाली वाला पॉइंट हो गया, कई पॉइंट बहुत ज़्यादा जो है स्पॉट डैमेज है। इसके लिए जो संबंधित विभाग है उसको आवश्यक निर्देश दिए गए मंत्री जी के द्वारा। प्रदेश सरकार की योजना के तहत नारनौल तहसील के 300 से ज्यादा नंबरदारों को मोबाइल बांटे गए। कार्यक्रम में पहुंचे नंबरदारों ने जहां एक तरफ सरकार की इस योजना की सराहना की, तो वहीं कुछ नंबरदारों ने मोबाइल दिए जाने को लेकर भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई। कार्यक्रम में मोबाइल लेने पहुंचे नंबरदारों ने कहा कि यहां सिर्फ 2 ही मोबाइल विक्रेताओं को बुलाया गया है और वो मार्केट रेट से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। नंबरदारों ने कहा कि सरकार को सीधे उनके खाते में पैसे डाल देने चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से मोबाइल खरीद सके। वहीं जब इस मामले में एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि स्थानीय प्रशासन मोबाइल विक्रेताओं और नंबरदारों दोनों के बीच एक कड़ी का काम कर रहा है, तो सरकार ने जो वेंडर निर्धारित किए हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और अगर ऐसा है कि वो मार्केट दाम से ज्यादा पर मोबाइल दे रहे हैं तो उसकी लिखित सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी और उन पर जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। जबकि कंपनी की तरफ से आए कर्मचारियों ने बताते हुए कहा कि मैन्युफैक्चरिंग का बहाना लगाते हुए कहा कि जो ऑनलाइन मोबाइल आ रहे हैं वो पहले के मैन्युफैक्चर हैं और हम जो दे रहे हैं वो अब के मैन्युफैक्चर हैं। को भी बता दिया था, कंपनी को भी बता दिया था कि भाई ये केवल और केवल एक दुकान पे जैसे आप सामान लेने के लिए जाते हैं, वो उनके बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो जाके वहाँ पे उनसे बात करें, मोल भाव करें। कंपनियों को भी ये कहा था कि भाई आप अपना जो निर्धारित रेट है उससे ऊपर तो अगर आप लेंगे तो हम जो भी शिकायतें आएंगी फॉरवर्ड करेंगे और उससे नीचे अगर देना है तो आप बार्गेनिंग करके अगर किसी में आप कोई समझौता होता है तो ले लें।
सोनीपत के गोहना में देर शाम को बारिश के साथ आए तेज तूफान से नई सब्जी मंडी में बने दोनों शेड गिर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीर हालत में रोहतक के पीजीआई में रेफर किया गया। घायलों में से 4 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं। तो वहीं तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू हो जाने से प्रशासन 150 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा। हादसे में 2 पशु भी मरे और एक शेड के नीचे बड़ी संख्या में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जाता है कि हादसे के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों की कोताही भी जिम्मेदार है। सब्जी मंडी के आड़ती बार बार मांग कर रहे थे कि दोनों शेड जर्जर हो चुके हैं, उनकी रिपेयर करवाओ, लेकिन शेड की मरम्मत नहीं कराई गई थी। हादसे का शिकार वो बेगुनाह भी बन गए जिन्होंने बारिश से बचने के लिए शेडों के नीचे शरण ली थी। एक कैजुअल्टी है वो माना जा रहा है, क्योंकि वो शायद एक्सपायरी हो गई यहाँ पे। बाकी के 3-4 सीरियस हैं, उनको टोटल कितने इंजर्ड होंगे सर? 3-4 ही इंजर्ड हुए, बाकी के कोई एक आध छोटी सी माइनर इंजरीज हैं, अदरवाइज बरसात के कारण ये शेड गिर गया। मुझे पता लगा, मैं अभी मौके पर ही पहुंची हूँ। कह रहा है कि एक्सपायर हो गया और 2-3 घायल भी हैं। बहुत गलत हुआ। जब भी इनको किस चीज़ का पता लगा, इनको एक्शन लेना चाहिए था। तो मैडम जिस तरह से बता रहे हैं कि लापरवाही है कहीं ना कहीं, आज इसकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं की गई, क्या मानते हैं चीज़ को? देखो, किसी की जान गई और किसी के साथ जो घायल हुए नुकसान हुआ तो उसके लिए देंगे। अगर उनको पहले से अलर्ट किया गया है तो एक्शन लेना चाहिए था उनको, जो भी हुआ है। हादसा तो जी सा है जी, मार्केट कमेटी की फीस भरते हैं और शेडों की तरफ से कई बार लिख के दे चुके हैं अगर भाई शेड अनसेफ हैं, और अनसेफ आज साबित हो गए अनसेफ हैं। और ये तो गाड़ी खड़ी थी शेडों के नीचे, बहुत आदमी बच गए, नहीं तक बहुत आदमी मरने थे। सोनीपत जिले के गोहना कस्बे में बारिश के साथ आई तेज आंधी से सब्जी मंडी के लोहे के 2 बड़े शेड ढह गए। शेडों के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 17 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। शेड के मलबे में दबने से 2 दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन और पुलिस की ओर राहत कार्य, बचाव कार्य भी किया गया। हादसे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा गोहना में सब्जी मंडी में हुए हादसे का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने दोनों मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों को ठीक होने की कामना की। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि ये हैरान कर देने वाली घटना है। गोहना में मौसम में बदलाव आने से ये घटना हुई। उन्होंने सरकार की तरफ से मृतकों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा, उपाध्यक्ष बलराम कौशिक, इंद्रजीत विरमानी भी मौजूद रहे। देखिए, बहुत ही हैरान करने वाली बात है। बहुत बड़े शेड थे और इन शेडों के नीचे पूरे जलसे भी होते थे। मंडी रोजाना यहाँ चलती थी। शाम के समय दोनों शेड थोड़ी समय की देरी से इस प्रकार से गिरना अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली घटना है। निश्चित रूप से मौसम का जो यहाँ जिसको हम कहते हैं कि हवा का भंवर बढ़ना, उसके कारण से मंडी वालों का कहना है कि घटना हुई। सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में है। सीएम फ्लाइंग टीम ने गांव पिनाना में न्यू शिव भट्टा पर छापेमारी की। दरअसल भट्टे को राष्ट्रीय एनजीटी के आदेशों के अवहेलना करते हुए खोला गया था और साथ ही भट्टे में प्रतिबंधित कार्बन जलाया जा रहा था। मामले को लेकर खाद्य और पूर्ति विभाग के निरीक्षक ने मोहना थाने में केस दर्ज कराया है। सीएम फ्लाइंग ने डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि पिनाना प्रतिबंधित में बाद भी भट्टा चलाने की सूचना मिल रही थी और जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
मुआना थाना के क्षेत्र में पता चला था कि ईंट के भट्टे जो है अभी भी चल रहे हैं, जो कि एनजीटी गाइडलाइंस के हिसाब से 30 जून 2022 को बंद हो जाने चाहिए थे, जिसके संबंध में रेड की गई और जहां पाया गया कि कार्बन जो रबड़ से बनाया जाता है और बिहार साइड से आता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सोहना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की है। तो वही न्यूज शिव भट्टा पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम फ्लाइंग टीम ने गांव पिनाना में न्यू शिव भट्टा पर छापेमारी की। दरअसल भट्टे को राष्ट्रीय एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया गया था और साथ ही भट्टे में प्रतिबंधित कार्बन जलाया जा रहा था। मामले को लेकर खाद्य और पूर्ति विभाग के निरीक्षक ने मोहना थाने में केस दर्ज कराया है। सीएम फ्लाइंग ने डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि पिनाना प्रतिबंध के बाद भी भट्टा खोलने की सूचना मिली थी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां सीएम फ्लाइंग टीम ने न्यू शिव भट्टा पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि इस भट्टे पर एनजीटी के आदेशों की अवहेलना हो रही थी और साथ ही साथ इस भट्टे से प्रतिबंधित कार्बन भी बरामद किया गया है। गुरुग्राम में अब डर लगता है, ऐसा हम नहीं बल्कि रोजाना यहां से आने वाली खबरें ये दास्तां बयां कर रही है। क्योंकि नौकरी का झांसा देकर अगर कोई महिला से दुष्कर्म की कोशिश करे तो ये वाकई गुनाह है। देखिए रिपोर्ट। महिला से दुष्कर्म की कोशिश, नौकरी का झांसा देकर बुलाया होटल, 2 दिन तक होटल में बनाकर रखा बंधक। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अभी भी एक आरोपी फरार। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। साइबर सिटी अब क्राइम सिटी बनती नजर आ रही है, क्योंकि यहां आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। खबर है कि पहले तो लड़की को नौकरी का झांसा दिया गया, लेकिन जब लड़की इस झांसे में आ गई तो उसे सेक्टर 46 के होटल में बुलाया गया। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी पवन और अजय ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने होटल में बुलाया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन की पुलिस को एक महिला ने कंप्लेंट दी है कि वो किसी डांस बार में काम करती थी और वहाँ उसकी किसी से जान पहचान हुई और उसने किसी और से मिलवाया और उसने 1500 रुपये पर आइटम देने की बात करके उससे काम देने की बात की और उन्होंने होटल में ले जाके इसके बहाने उसको बंधक बना लिया, नशा किया, करवाया उसको ज़बरदस्ती और उसको बंधक बना के रखा और उसके साथ गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करी। एसीपी प्रीतपाल सिंह की माने तो पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पीड़िता गुरुग्राम के एक पब बार में डांस गर्ल का काम करती थी और बीते कुछ महीनों से बेरोजगार थी, जिसका जिक्र उसने अपने आरोप में किया था। लेकिन आजकल तो एहसान लेना भी गुनाह के बराबर हो गया है।
नौकरी के बहाने होटल में उसे 2 दिन तक बंधक बनाए रखा गया। गनीमत ये रही कि जैसे ही दोनों आरोपी उसे कहीं और ले जाने की कोशिशों में जुटे थे, तभी पुलिस गश्त की गाड़ी वहां से गुजरी और दोनों आरोपी उसे गाड़ी में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। पे हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में और उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो एक आरोपी था जवाहर उर्फ पवन, उसको गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि दूसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और दिखाएंगे आपको कुछ अहम खबरें।